this ceasefire is the first step. And for durable peace in South Asia, we need to have a comprehensive dialogue with our neighbor India, where we address all our friction points. In any comprehensive dialogue with India, Pakistan would be ready to talk about terrorism. We've shared time and time again about India's support for terrorist organizations, particularly in Balochistan, and join me in condemning the Indian government's decision to weaponize water and cut off the water supply for 240 million people. बिलावल भुट्टो जनूबी एशिया में दायमी अमन की रोशन किरण, भारत की तरफ अमन का हाथ बढ़ा दिया, पानी रोकने की भारतीय धमकियां भी मुस्तरद कर दी। वाशिंगटन में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में सदर ट्रंप ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। भारतीय वज़ीर आज़म का रवैया अब भी धमकी आमेज है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कोई मुल्क यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाक भारत जंग में मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया ने मुसलसल झूठ बोला। भारत को अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़ करने में 1 महीना लगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत के हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर रियासती अनासिर के खिलाफ यकसा पॉलिसी अपनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद उल अज़हा पर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से राबते। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवार इब्राहीम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से भी तहनीती पैगामात का तबादला। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम से भी टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। भारत की फौजी कार्रवाइयों के जवाब में फैसला कुन इक़दाम नागुज़ीर था। दोस्त ममालिक की सालिसी से जंगबंदी को खित्ते के वसीतर मफाद में कबूल किया। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। किसी भी जारहियत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा, ईद जवानों के साथ मनाई। अक़वाम आलम से मसला कश्मीर हल करने का भी मुतालबा। फील्ड मार्शल ने ईद की नमाज अगले मोर्चों पर तय्युनात जवानों के साथ पढ़ी। मुल्की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के गैर मुतसलसल अज़्म का इजहार। जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज ने मौसर जवाब के जरिए अपने मासूम शहरियों की शहादत का बदला ले लिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की कारकर्दगी मिसाली रही। कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का भी इजहार। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में मजहबी जोशो खरोश। शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद, कराची की सबील वाली मस्जिद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क और कौम की सलामती और गजा के मजलूमों के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। मुल्क की दिफा और वकार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने के आज़म का भी इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमें बतौर कौम पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अतात और कुर्बानी की याद दिलाती है। अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा मुबारक हो।
ईद कुर्बान पर मुल्क भर में लाखों जानवरों की कुर्बानी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कहीं बकरे और दुम्बे तो कहीं गाय और बैलों की कुर्बानी। रिश्तेदारों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त बांटने का सिलसिला भी रात गए तक जारी रहा। ईद के पहले दिन कसाई VIP बने रहे। जानवर जबाह करने के मुंह मांगे दाम वसूल किए। जिनको कसाई ना मिले उन्होंने कुर्बानी का फर्ज खुद ही अदा किया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ साथ मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। गर्मी के बावजूद खवातीन और बच्चे तफरी गाहों में खुशियां मनाते रहे। शहरियों की बड़ी तादाद ने सेहत अफजा मकामात पर ईद का मजा लिया। नमकीन ईद और गोश्त के जायकेदार पकवानों का चोली दामन का साथ। बड़ी ईद पर फजा में चटपटे पकवानों की महक। कुर्बानी होते ही किचन का कंट्रोल खवातीन ने संभाल लिया। सबसे पहले बनी मजेदार कलेजी, फिर आई फरमाइशों की बारी। किसी को कौरमे की ख्वाहिश तो कोई बिरयानी का दीवाना। मसाला गोश्त के चाहने वाले भी कम नहीं। घर घर सजी महफिलें। मटन कोरमा, मटन बिरयानी और बीफ पुलाव ने दस्तरखानों की शान बढ़ाई। तिब्बी माहिरीन का कहना है बड़ी ईद पर गोश्त जरूर खाएं मगर एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी सिफारती महाज पर एक्शन में। इसहाक डार का तुर्की, ईरान, मिस्र और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबते। ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद के पैगामात का तबादला। उम्मत मुस्लिमा की सरबलंदी के लिए दुआएं। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती भी किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर खैबर पख्तूनख्वा में हेडक्वार्टर्स FC वाना का दौरा। वफाकी वज़ीर ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहख्वानी भी की। मोहसिन नकवी ने वतन पर कुर्बान होने वाले कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस समेत तमाम शहदा को खराज तहसीन भी पेश किया। वफाकी वज़ीर ने ईद की नमाज भी जवानों के साथ पढ़ी। मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ईद पर भी पाक फौज के जवान दिफाए वतन के मुकद्दस फरीजे पर मामूर। पाक अफगान बॉर्डर के करीब चेक पोस्ट पर तैनात फ्रंटियर कोर के जवानों की अगले मोर्चों पर ईद। जवानों की वर्दी में नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों ने सुन्नत इब्राहिमी भी अदा की। लाहौर समेत पंजाब भर में मुल्क का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा 1,23,000 सैनिटरी वर्कर्स कामों में मसरूफ रहे। सफाई मुहिम में 23 अरब रुपए मालियत की मशीनरी भी इस्तेमाल हुई। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से की गई। लाहौर में ईद के पहले रोज LWMC वर्कर्स दिन भर फील्ड में मुतहरिक रहे। शहरियों में 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए गए। आलाइशी ठिकाने लगाने और सफाई के भी शानदार इंतजाम। शहरी भी खुश। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया अब भारत के मुकाबले में हमारे बयानिए को तवज्जो दे रही है। गजा के मजलूम मुसलमानों की मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है। ईद पर गरीबों का ख्याल और शहदा को भी याद रखना चाहिए। चेयरमैन सेनेट का बजट में आवाम को रिलीफ देने का भी मुतालबा। अपोजिशन लीडर को चाहिए कि वो ख़त लिखने की बजाय वज़ीर आज़म की मुलाकात की ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। इलेक्शन कवानीन में जो है वो तरामीम करें। 24 करोड़ आवाम का मसला मुआशी मसला है, इसके ऊपर जो है वो मिल के बैठें। चार्टर ऑफ इकॉनमी को जो है वो कौम के सामने साइन करें और उसके बाद फिर सियासी मामलात पे भी आ जाएं। PTI की एहतजाजी तहरीक गैर मौसर है। उनके पास तैयारी है ना अवामी हिमायत। PTI एहतजाज करके कारकुनान को मुश्किलात में डालेगी। पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी पर दस्तखत करें, फिर जाती और सियासी बातें भी हो जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मोदी की पूरी सियासत पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मन है। मोदी के हिंदुस्तान के अज़ाइम ठीक नहीं हो सकते। भारत अब पाकिस्तान पर दोबारा हमले की जसारत नहीं करेगा। भारत को एक इबरतनाक शिकस्त हमारे अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी पूरी कौम ने, हमारी हुकूमतों ने दी।
इसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है और साथ साथ नरेंद्र मोदी उसको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया भर में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जैसा कोई और लीडर नहीं है। ये एक सही स्टेट्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुनिया भर में बिलावल भुट्टो की बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अजीम जंग जीती, अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। हमारी जो बातचीत हुई है, हमने सिर्फ यहाँ पे ये कहा है कि अगर तो हिंदुस्तान एग्रेशन करेगा तो एग्रेशन का बहुत भरपूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान मुज़ाकरात की टेबल पे आए और हमारे साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करे जिसके अंदर हम कश्मीर का मसला डिस्कस करें। इंडस वाटर ट्रीटी की जो उन्होंने की है, ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, इसकी कोई भी दुनिया का कानून इजाज़त नहीं देता। इन तमाम चीज़ बातों के हिसाब से मेरा अपना ये ख्याल है कि वो हमारा एक बहुत ही कामयाब दौरा था, एक बहुत अच्छे तरीके से हमारी डिस्कशन हुई। पाकिस्तानी वफ्द का दौरा अमरीका कामयाब रहा। मसला कश्मीर सिंतास मुआहिदे समेत हल तलब मसाइल पर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की गई। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी की 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईद के पहले दिन शदीद गर्मी का राज, सूरज दिन भर इम्तिहान लेता रहा। रात ढलते ही रावलपिंडी में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज भी गर्मी की पेशगोई। पीटीएमए ने मैदानी इलाकों में गर्द आलूद आंधी और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी।